एवरीवन, आप कैसे हो? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी वीडियो में कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे कि जैसे कि डेली रूटीन आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं, फिर ऑनलाइन। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही, कंफर्म नहीं हो रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे सोल्यूशन। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम कैसे पढ़ें, क्या चीज़ें रूटीन फॉलो करें, क्या क्या चीज़ों को हम फोकस करना है हमको, तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम वैसे ही आपको बताएंगे। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों की तरह। तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को हमको फोकस करना है, किस चीज़ों को ज़्यादा। लोगों को प्रॉब्लम्स ये भी होती है कि मैम मैं कहाँ से साइंस कवर करूँ, मेन सब्जेक्ट हमारा साइंस, हम साइंस कहाँ से पढ़ें, कहाँ से कवर करें। तो मेरा तो सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है। आप बुक ले लो, एनसीईआरटी की आप बुक ले लो। सबसे पहले आप 6 8 की एनसीईआरटी क्लियर करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वैसे रिप्लाई आपको देंगे, आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे भी पता होता है कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सी कवर करना है। अगर साइंस बैकग्राउंड से तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करेंगे, इसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। तो कुछ लोग रहते हैं कि ऑनलाइन बैच से पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी चीज़ें पढ़ें। तो आप पहले उसका सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर PYQ देखो आप उसका, कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो भी देंगे आपको, ये भी बताएंगे क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, हमारी क्या डेली रूटीन में कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो चलिए, जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट्स था, तो हम बिल्कुल सेल्फ स्टडी करते हैं, हम कोई भी ऑनलाइन वगैरह बैच नहीं लिए हैं, हम सेल्फ स्टडी ही करते हैं। और अपना मैं खुद का एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी से ही मैंने 2 एग्ज़ाम्स क्लियर किया है। सिर्फ बात यहाँ पे ये फंस जाती थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू हो जाता, तो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट होती है। और जो हमारा ये ऑनलाइन बैच होता है, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जी भी किसी भी चीज़ की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिले। क्योंकि ऑनलाइन बैच में क्या रहता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डेड दे देंगे, मॉक टेस्ट दे देंगे सेल्फ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, ठीक। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको कंफर्म नहीं होगा, वो पर्सनली आपको नहीं बताएंगे ऑनलाइन बैच वाले, ठीक। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका पेपर कंफर्म नहीं होगा, इसलिए वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से मैं खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ किसी को कि आप लोग सब सेल्फ स्टडी ही करो। सबकी चॉइसें अलग अलग होती हैं, किसी को ऑनलाइन बैच लेके अच्छे से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है, कोई सेल्फ स्टडी से क्लियर कर पाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ें हमको कवर करना है, कब पढ़ना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखना है, फोकस करना है, वो बहुत बेहतर तरीके से हम कर लेते हैं। तो चलिए, इस डेली रूटीन में हम बताते हैं हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, और कम समय में हम बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पता है क्या कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ पे गलतियाँ हम सब कर देते हैं। आपकी जो मेन सब्जेक्ट होती है उस पर तो ध्यान इतना ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देने लगते हैं। जैसे भी जो भी हमारे सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, GK GS जो भी है, तो आधा चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, आधा चीज़ें GK GS में चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप GK GS में बिल्कुल ध्यान मत दो, इतना भी ध्यान मत दो, क्योंकि इसका सिलेबस ना अंत नहीं अनंत है, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। आप कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, ना इधर के न उधर के रह जाओगे। अगर आप सही मायने में, अगर आप मेन सब्जेक्ट अपना तैयार कर लिए, जो भी आपका साइंस मैथ जो भी है, अगर आप वो सब्जेक्ट तैयार कर लिए ना, आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। अब रही GK GS जो सिलेबस में सब कुछ आता है, वो 30 नंबर के अंदर के ही आता है, तो 2 नंबर का तुक्का भी लगा दोगे तो चल जाएगा। लेकिन आप मेन सब्जेक्ट अगर तैयार करके चलोगे ना, तो बहुत आसानी के साथ आपका पेपर निकलेगा।
मैंने खुद निकाला है, मैंने खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद है इस तरह से पढ़ी हूँ। और जो भी चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा PYQ लगाई हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर की हूँ, वो चीज़ को मैंने कंफर्म कर कर के पढ़ी हूँ, ताकि मुझे कंफर्म रहे। PYQ लगाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, हर हफ्ते मैं वो मॉक टेस्ट लगाती हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसका रिवीजन करती हूँ। अगर आप इतना भी कर रहे हो, आप PYQ लगा रहे हो लाइन बाय लाइन, अगर आपकी NCERT वीकनेस है, आपको नहीं अच्छे समझ में आ रहा, तो लाइन बाय लाइन रोज़ पढ़िए। आप थ्योरी पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मंथली में आप उसका टेस्ट लगाइए, आपका 110% पेपर निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि इसमें से फ़ायदे ये होते हैं कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, उसका एक कॉपी में लिख लीजिए कि हमने आज चीज़ें इतनी पढ़ी हैं, हमको हफ्ते में इसको कंफर्म भी करना है, इसको याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए ना वो चीज़ें। तो आप अगर ऐसे भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आपका पेपर निकल जाएगा। मैंने आज तक कोई भी बैच नहीं लिया। अगर आप लोगों को बैच भी लेना है तो आप उस टाइम पे लो, टेस्ट बुक ऐप से। मैं एग्ज़ाम टाइम पे ही रहती हूँ, बस ये देखने के लिए कि कैसे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, कैसे लेवल का आ रहे हैं। इससे नहीं कि मैं उस परिपथ से नहीं लेती हूँ कि बस मुझे पढ़ना है, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ ये चीज़ें कवर करने के लिए मैं ले लेती हूँ कि कैसे क्या मतलब चीज़ें को बता रखा है, कैसे दे रहे हैं, कैसे लेवल के आएंगे, बस ये करने के लिए। लेकिन आप कितना भी यूट्यूब में वीडियो देख लो, कितना भी ऑनलाइन बैच ले लो, जो भी, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे अपने से, आपका पेपर कंफर्म नहीं होगा। और सब चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन सब्जेक्ट जो है, आप उस पर ध्यान रखो, वो चीज़ों को कवर करो, वो चीज़ें पढ़ो, आपका पेपर 110% निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना परेशान मतलब पूरे एकदम टेंशन दे देंगे, अरे ये चीज़ें इतनी आ रही, ये चीज़ें पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो। तो सिलेबस में तो आप मतलब लोग कुछ सिलेबस भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन वाला सिलेबस भी नहीं पा मतलब ऐसे लगेगा उनको कि हम क्या पढ़ें, ये इधर भी भागेंगे उधर भी भागेंगे, नया टॉपिक उठा लेंगे, नया टीचर फॉलो कर लेंगे, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर सही मायने में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको क्लैरिफाई करो, बहुत आसानी के साथ पेपर निकलेगा। बाय बाय, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।